नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे डिटॉक्स वाटर के हवाले से। किया ये जाता है कि पानी का एक जग लिया जाता है, उसके अंदर खीरा काट के डाल दिया जाता है, उसके अंदर इस तरह को गाजर काट के डाल दी जाती है, थोड़ा लेमन काट के डाल दिया जाता है, लाइम अदरक काट के डाल दिया जाता है। ये चीज़ें सारी जो है ना वो पानी को एसिडिक नहीं होने देती, थोड़ी सी एल्कलाइन कर देती हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि उन्होंने वो खीरा काट के डाला, साथ लेमन काट के डाला, किया और पी लिया और उसके बाद वो पेट ही पकड़ के शाम तक बैठे रहे। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ये सूट करे। जैसे देखें कुछ लोग हैं कि सुबह उठ के पानी के अंदर एप्पल विनेगर सिडर डालते हैं, या कुछ लोग लेमन निचोड़ के पी लेते हैं। सारे करके दिखाएं मुझे। असल लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे डिटॉक्स वाटर के हवाले से। जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है तो डिटॉक्स वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ये रखा जाता है कि ये हमारे वज़न में कमी लेकर आएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा वाकई होता है या फिर कोई नुकसानात है जो उठाने पड़ते हैं? मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो डिटॉक्स वाटर है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है और क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाकई ऐसा है कि आपके वज़न में कमी आती है इससे? देखिए, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है और अक्सरियत इससे बेवकूफ़ बनती है। होता क्या है कि कहा जाता है कि हमारी जिस्म जो है ना उसके अंदर उसकी पीएच अगर एल्कलाइन हो जाए तो, या हम ऐसा पानी पिएं जिसकी पीएच एल्कलाइन हो तो हमारा जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी। अच्छा, हमारा जो मैदा है वो प्योर HCl सल्फ्यूरिक जो एसिड है, खालस एसिड, वो नमक का तेज़ाब वो बनाता है हमारा जो मैदा है। तो वहाँ आप उसकी पीएच कैसे चेंज करनी है? लेकिन जो चीज़ें आप पीते हो ना, तो आजकल किया ये जाता है कि पानी का एक जग लिया जाता है, उसके अंदर खीरा काट के डाल दिया जाता है, उसके अंदर इस तरह को गाजर काट के डाल दी जाती है, थोड़ा लेमन काट के डाल दिया जाता है, लाइम अदरक काट के डाल दिया जाता है, और उसको कहते हैं सारा दिन वो पानी पीते रहें। अच्छा, अब ये चीज़ तो बात समझ में लगती है कि ये चीज़ें सारी जो है ना वो पानी को एसिडिक नहीं होने देती, थोड़ी सी एल्कलाइन कर देती हैं। और उसमें पानी डाल डाल के सारा दिन पीते रहें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिशन भी आएगी, कोई एंटीऑक्सीडेंट भी आएंगे, उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ना क्लेम बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि उन्होंने वो खीरा काट के डाला, साथ लेमन काट के डाला, किया और पी लिया और उसके बाद वो पेट ही पकड़ के शाम तक बैठे रहे और जिस्म उनका इतना हो गया और वो उल्टियाँ करते रहे। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ये सूट करे। जैसे देखें कुछ लोग हैं कि सुबह उठ के पानी के अंदर एप्पल विनेगर सिडर डालते हैं, या कुछ लोग लेमन निचोड़ के पी लेते हैं। सारे करके दिखाएं मुझे। जिन लोगों की एसिडिक नेचर है वो थोड़ा सा भी लेमन निचोड़ के ज़रा पी के दिखाएं सुबह, वो सारा दिन रोते रहेंगे, उनको सारा दिन एसिडिटी ठीक नहीं होएगी। वो थोड़ा सा सिरका डाल के दिखा दें, वो तो सिरके के साथ ये सलाद भी धो लें, सलाद भी कर लें, उसके बाद प्रॉपर अगर वॉश ना करें तो वो तो बेचारे पेट पकड़ के लेट जाते हैं। तो लिहाजा ये डिटॉक्सीफाई जो वाटर है ना हर बंदे को सूट नहीं करता, और इतनी भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। आप चीज़ें खाएं, साथ जिसको सूट करता है वो ज़रूर करें, अपनी बॉडी के मुताबिक करें। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये नेट के ऊपर भी और बहुत सारे लोग ना ये चीज़ों को एग्जैजुरेट करके बहुत ज़्यादा बता देते हैं, जिससे लोग समझते हैं कि हमें शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़वाइद इसके होने हैं, किसी एक्सपर्ट के उसी पर चल पड़ते हैं। तो लिहाजा उनको ज़रा देखना चाहिए। इतना भी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये पानी बना लें और सब लोगों का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। असल लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, तो ये भी शॉर्टकट है ना कि हमें कुछ ना करना पड़े। बस जैसे वो ग्रीन टी वाला कंसेप्ट है कि सारा दिन जो मर्जी खाओ, एक ग्रीन टी का कप पियो तो हर चीज़ ठीक हो जानी है। इसी तरह अब ये भी उसका शॉर्टकट आ गया। पिछले दिनों में बड़ा वो जीरे पानी का भी बड़ा कंसेप्ट आ गया था कि वो पिए तो पता नहीं आपको क्या वजन कम कर देगा। ये कौन कंसेप्ट कैसे लेके आता है? और इसी तरह अब ये आ गया कि भाई वो डिटॉक्सीफाई वाटर बना लें, उसके अंदर करना क्या जी, थोड़ा सा लाइम डालना है और थोड़ा सा खीरा डालना है और ये अल्लाह खैर सलाह वो पानी पीते रहना है। तो इसका क्या हर्ज है? तो जिसको सूट करता है वो लाजमी कर ले। लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं, बुनियादी तौर पे वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, नेचुरल खाएं, थोड़ा खाएं, सादा खाएं, खालस खाएं,
वही सबसे ठीक है, वही ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन। गर्मी में तो वैसे भी ना पसीना आपकी बॉडी से इस कदर निकलता है कि क्या इन चीज़ों की ज़रूरत होती है वज़न कम करने के लिए कि आप इन टोटकों का इस्तेमाल करें? देखिए बॉडी आपकी इतनी इजाज़त देती है? देखिए, एक चीज़ ये है कि जो अपनी बॉडी को कुदरती तौर पे एक्लेमेटाइज करें तो वो बर्न होती है। मसलन अब हम एयर कंडीशन की बजाय ओपन फ़ज़ा में, पहले क्या होता था कि लोग दरख्त की छाँव में बैठे हैं, खेतों में काम करना तो छोड़ दें, दरख्त की छाँव में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं ना। अब वो दरख्त की छाँव में बैठे हैं तो उनकी बॉडी जो है ना उसको बहुत सारी कैलोरीज बर्न करना पड़ती हैं ताकि वो ठंडक पैदा करें, ठीक है। अब वो ढेर सारी कैलोरीज सिर्फ बैठे रहने से ही पैदा हो जाएगी। मैं अभी भागने दौड़ने काम करने की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ वो पसीना लेके आना है, तो उसके लिए ही जिस्म इतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा जो अंदर नहीं होना। अंदर क्या आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो अगर आप इसको टेम्परेचर थेरेपी भी कहते हैं, तो नेचुरल अगर आप सर्दियों में भी गर्मियों में भी कुदरती एनवायरनमेंट पे में निकलेंगे तो आपकी बॉडी जो है ना वो खुद एडजस्ट करेगी, वो कैलोरीज बर्न करेगी जिस्म को गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए। तो वही कुदरती तरीका है वज़न कम करने का। ठीक है। तो वज़न क्या इससे डिटॉक्स से कम होता है? इससे बढ़ेगा ही नहीं, ज़्यादा फजूल नहीं बढ़ेगा। फजूल नहीं बढ़ेगा, बस इतना इसमें फ़र्क है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि डिटॉक्स जो वाटर है उसका जो आप यूज़ करते हैं तो हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम यूट्यूब पर जो आप हमारे जो देखने वाले हैं वो देखते हैं और उसी राह पर चल पड़ते हैं बगैर किसी एक्सपर्ट के। तो हर चीज़ के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, तो हर किसी की बॉडी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो नॉर्मली आप अपने एक्सपर्ट से पहले मशवरा करें और अगर आपकी बॉडी को ये सूट नहीं करता तो आप इसको छोड़ दें। ज़बरदस्ती अपने जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ जुल्म मत करें और जो चीज़ आपको सूट नहीं करती उससे आप दूर हो जाएं और एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। कोई आपका सवाल है तो नीचे के दिए गए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ताकि हम आपको आपके हर सवाल का जवाब भी दें। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।